This is CA Yashwansil this side, making this video to share how I prepared for the costing subjects in CA finals. I have cleared my CA finals in November 2020 attempt, in which I scored 70 marks in costing subject. So in this video we will be covering the books and lectures I referred for, the tricks related to the preparations for theory and case studies, the MTPs and RTPs to be covered, how do I prepared for the 1.5 day before exam, and the timetable I followed in those 1.5. Now coming to the books and lectures I referred. So actually we can divide the whole syllabus of costing in three parts, into practical, theory and case studies. For practical chapters, what I did, I just referred the concepts from the teacher I have studied. For example, I have referred to lectures from the Purushottam sir classes, and you just have to cover concepts from these classes. And for practicing questions, you just have to go through all the questions in the study mat. तो आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जो भी आपने पुरुषोत्तम सर से, जो भी आपने टीचर आपने उनसे कोचिंग ली है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिए आप पहले प्रेफर करिए कि ये आपका जो स्टडी मैट है आप उनके सारी क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, जिसमें आपका ऑल इन बिटवीन आपकी इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स है, बैक क्वेश्चंस है, वो आपके बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. नाउ कमिंग टू द थ्योरी पार्ट, आपके पास या तो आपके जो टीचर्स ने नोट दिया वो रेफर कर सकते हैं, नहीं तो मैंने क्या किया था कि हमने जो भी आपके थ्योरी के नोट्स थे, जो भी आपके स्टडी मैट में था, वो पूरे एक बार तो फर्स्ट रीडिंग ले ली थी हमने. सो आपके जो मॉड्यूल 3 है उसमें भी आपकी केस स्टडीज थी. हमारे टाइम पे अराउंड 19 केस स्टडीज थी. तो मैंने क्या किया, जो 19 केस स्टडीज थी उसमें जो जो थ्योरीज के टॉपिक्स कवर हो रहे थे उनको मैंने मार्क कर लिया, एक साइड नोट डाउन कर लिया, और उन थ्योरीज को मैंने बाय हार्ट अपने खुद के नोट्स बना के याद कर लिया था. तो क्या हुआ, हमारी थ्योरीज में भी स्प्लिट हो गया था कि हाँ ये थ्योरी वो थी जो बहुत ही हमें बाय हार्ट याद करनी थी और केस स्टडीज में भी आ सकती थी, और सेकेंडली को हमने रीड दे दी कि बाई चांस आ भी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ हम लिख लेंगे. नाउ द थर्ड थिंग इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर द केस स्टडीज. So in case studies you have to just refer all in between case studies in the module 1 and module 2 of the study mat, क्योंकि वहां पे इन बिटवीन आपके अराउंड 10 to 15 केस स्टडीज आपकी कवर हो जाती है हर एक चैप्टर में, अगर एक एक दो भी आती है तो. और मॉड्यूल 3 तो आपको कवर करनी है जिसमें 19 केस स्टडीज थी, एक आपको वो प्रिपेयर करना है. जब आपका ये तीनों प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको फिर अब एमटीपी आरटीपी भी कवर करना है. तो उसमें मैंने क्या किया था, जो एमटीपीज आरटीपीज थे वो करंट का रेफर कर लिया था, प्लस में लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का भी रेफर कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग एग्जाम फॉर द नवंबर 20 अटेम्प्ट. May 20 में तो एग्जाम्स हुई थी ड्यू टू कोविड, तो मैंने नवंबर 20 का एमटीपी आरटीपी, सेकेंडली आपका नवंबर 19 का और May 19, ये 3 मैंने आरटीपी एमटीपी कवर कर लिए थे. और जो आपको प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखने हैं तो उसमें बस आप लास्ट अटेम्प्ट का मत देखो, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब लीस्ट चांसेस होते हैं कि वो दोबारा रिपीट होगा लास्ट अटेम्प्ट वाला. तो मैंने क्या किया था, May 19 का पेपर मैंने एक बार सॉल्व कर लिया. कमिंग टू द टॉपिक हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द 1.5 डे. सो एज वी ऑल नो कि जो आपके 3 इयर्स हैं उसमें आप यही प्रिपेयर करते हैं, एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो आपको बिल्ड करनी ही होती है, प्लस में जो मेन प्रिपेयर करते हैं ये करते हैं कि जो एग्जाम से लास्ट का 1.5 डे होगा उसमें हम पूरे होल सिलेबस को एक बार गो थ्रू कैसे करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे. क्योंकि आपका जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं मेन फैक्टर ये भी होता है कि आप 1.5 डे जो भी एग्जाम से पहले रिवीजन है आपने कैसी हुई है और आपने कितना कवरेज किया है. क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो सीए का सिलेबस है वो इतना डिफिकल्ट या हार्ड नहीं है जितना वो वास्ट है. तो वास्ट को टैकल करने का तो यही सॉल्यूशन है कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, और 1.5 डे में ही अगर होल सिलेबस रिवाइज हो जाए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है. सो व्हाट आई डिड कि जो भी आपके जितना भी सिलेबस है उसको आपको शॉर्ट नोट्स में कंसाइज करना है. फॉर एग्जांपल आपके जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स थे उसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कोशिश करें कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक जगह पेजेस पे ही ले आएं और आप बार बार क्वेश्चन रेफर ना करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल आप मटेरियल कॉस्टिंग कॉस्ट वेरिएंस का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपके सारे फॉर्मुलेज एक जगह होने चाहिए और बस आप एक ही क्वेश्चन मार्क करें, वो कॉम्प्रिहेंसिव वाला, जिसमें आपके सारे वेरिएंसेस एक ही साथ कवर हो जाते हैं, ना कि आप 4-5 अलग अलग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं. और जो आपकी बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें आप क्या करें कि आप मार्किंग कर दें कि हाँ ये रिपीट हो रहा है तो उन्हें आप कट कर दें, और कुछ किसी में कुछ ट्रिकी पॉइंट है, कुछ कैची पॉइंट है, तो बस उस कैची पॉइंट को मार्क कर ले कि हाँ इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है, मुझे लास्ट में बस यही देखना है. तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लेस क्वेश्चंस में काम चल जाएगा और कवरेज भी पूरी हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली आपका टाइम भी सेव हो जाएगा.
तो अगर हम थ्योरी पे आए तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने थ्योरी को स्प्लिट कर लिया था, कुछ मेन आपकी थ्योरी जो जिससे आपकी केस स्टडीज भी बन सकती थी, मॉड्यूल 3 में भी केस स्टडीज थी, और कुछ जो आपकी जो रीड करी थी मैंने। तो जो मेन थ्योरी थी उसकी भी मैंने शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन नोट से बना लिया था। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए, तो अपने आईसीआई के बीओएस पे कैप्सूल के नाम से भी एक फाइल अपलोडेड है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपकी थ्योरी ओवरऑल कॉस्टिंग में, उसमें आपकी एक समराइज एक जगह पे दे रखी है पीडीएफ में। तो उसमें भी आप एक बार उससे प्रिपेयर करके उसमें कुछ एडिशंस भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको चाहिए, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट। कमिंग टू द केस स्टडीज पार्ट, एज यू नो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि अपना पैटर्न कॉस्टिंग का चेंज हो गया है, विच इज बेस्ड मोर ऑन conceptual questions rather than on practical solving। सो आपको क्या करना है कि आपको बताइए फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का केस स्टडी आता ही आता है। तो जो मॉड्यूल 3 है उसमें आपकी जैसे 19 केस स्टडीज हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको उस केस स्टडीज पे पहले आपको पता है कि प्रोविजंस लिखा होता है, फिर क्वेश्चंस क्या आस्क किया है, फिर उसके बाद उसका आंसर क्या है। तो आपको उस पर भी कैची पॉइंट लिखना है कि क्वेश्चन क्या है और इसका रेलिवेंट आंसर क्या है। तो जो आपका रेलिवेंट आंसर है पूरे पैराग्राफ में उसको बस आप मार्क कर लें, तो ताकि आप 1.5 डे में जब आप 19 केस स्टडीज देखेंगे तो आपका वो विद इन मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स में आपका वो कवर हो जाएगा। तो जिससे आपकी एक ग्रिप आ जाएगी कि आपको केस स्टडीज में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं और कैसे केस स्टडीज सॉल्व करनी है। सो अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि आपका जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का जितना मिक्स नए पैटर्न में आया है, कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको प्रैक्टिकली ये सॉल्व करना है कि इसका मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बैठ रही है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व कर दिया, प्रोडक्ट की आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी। अब बी पार्ट उसका बोलता है कि आपका कंक्लूजन क्या है इसमें। अब नॉर्मली क्या होता था पहले कि मान लो आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो आपके ज्यादा नंबर कैरी करता था, फॉर एग्जाम्पल आपका 8 मार्क्स, और जो कंक्लूजन था वो 2 मार्क्स कैरी करता था। लेकिन जब से न्यू पैटर्न आया, आपका 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 8 मार्क्स का आपका कंक्लूजन हो गया। तो आप कितना भी सोच ले, आप 8 मार्क्स के लिए इतने पॉइंट्स लिख ही नहीं सकते उस 3 आवर्स में, अगर आपने वो पहले पढ़ानी है। तो एक मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि जब भी आप स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें जो सेकंड पार्ट है, जो कंक्लूजन पार्ट है या फिर जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसे आप स्किप ना करें, और उसमें भी मार्क करें कि हाँ इसमें 8 मार्क्स के लिए, फिर अगर आता है 1 मार्क्स के लिए, तो मुझे क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखनी है, किस बेसिस पे इन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ बनाया है। कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट टाइम टेबल आई फॉलोड इन द लास्ट 1.5 डे। सो जब भी आपका एग्जाम है, प्रीवियस एग्जाम वो आपका 5 o'clock खत्म होता है, तो मेरा क्या था, मैं इवनिंग में 7 o'clock तक नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाता था। तो मैंने क्या किया, जो इवनिंग का टाइम मिलता है उसमें मैंने मॉड्यूल 2 कवर कर लिया था कॉस्टिंग का। रीजन बीइंग कि कंपेयर टू मॉड्यूल 1 ऑफ स्टडी मैट, मॉड्यूल 2 थोड़ा स्मॉल है, तो वो मेरा कवर हो गया था। कमिंग टू द सेकंड डे की, वो जो आपको फुल डे मिलता है, तो उसमें आपको रेशियो बिठा लेना 70-30 का, कि आपको 70% टाइम मॉड्यूल 1 को खत्म करना है कॉस्टिंग का, और जो 30% या फिर 3-4 आवर्स है वो आपको केस स्टडीज या फिर थ्योरी में लगाना है। तो वो मैंने कर लिया था। जो कॉस्टिंग के एग्जाम वाला डे है, जो आपको पता है एग्जाम तो 2 o'clock से स्टार्ट होता है, तो जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें मैंने क्या किया था कि आपके जो भी मार्क क्वेश्चंस थे एमटीपीज में, आरटीपीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो मैंने गो थ्रू कर लिए थे। प्लस में जो आपने पिछले 1.5 डे में रिवाइज करा है, उसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगे होंगे या कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे जो थोड़े कैची थे और आपको लास्ट में एक बार दोबारा पढ़ना है, तो एक बार वो भी आप रिवाइज कर लेना। देयर इज वन मोर रिकमेंडेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम पेपर है वो एफआर का है, और वो आपको है 1 मई को। तो आपको पता है कि अगर आप उसको 5 to 6 डेज दे रहे हो, अभी जितने भी आप डेज दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम 5 to 6 डेज दे रहे हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन आप 24 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी आप एफआर की रिवीजन कर रहे हैं या जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम है उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, आई वुड रिकमेंड कि उससे एक दिन पहले एक बार आप कॉस्टिंग की थ्योरी और एसएसएम की थ्योरी एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि वो आपका फिर एक